मैम एरर ये आ रहा है कि 80 to 90 के बीच में जो एज है ना उसमें एरर शो हो रहा है। एक बार आप स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे? ओके मैम। आई थिंक आपने सिर्फ विंडो शेयर करी है, तो पावर क्वेरी एडिटर शेयर नहीं हो रहा है। ये जो इस एडेड कस्टम पे एक ये स्टार आइकन आ रहा है यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स में, एडेड कस्टम में स्टार आइकन आ रहा है, उस पे क्लिक करो एंड ओपन करो उसको। आपके राइट हैंड साइड पे अप्लाइड स्टेप्स, जहाँ पे एक मिनट मैम। यस मैम, किधर मैम? राइट हैंड साइड पे अप्लाइड स्टेप्स आ रही है, राइट हैंड साइड पे जो पेन है क्वेरी सेटिंग्स की। नहीं यहाँ पे नहीं, ये जो रेक्टेंगुलर पेन आ रहा है टेबल के जस्ट साइड में, हाँ ये वाला। यस मैम। इसके पास में आओ, राइट हैंड साइड पे मूव करो। हाँ ये अप्लाइड स्टेप्स में ये जो स्टार जैसा आइकन आ रहा है सेटिंग्स वाला, राइट, उस पे क्लिक करो। आगे एडिट कस्टम के ये एडिट कस्टम दिख रहा है, इस पे जो आगे आइकन दिख रहा है। यस मैम। हाँ इस पे क्लिक करो। मैम मेनली प्रॉब्लम मैम इसमें आ रही है। अब जो एक विंडो खुली होगी वो नहीं दिखाई दे रही। फुल स्क्रीन शेयर कर लो। ओके मैम। Else if patient age is greater than 81 and smaller than 91, नीचे स्क्रॉल करना, else unknown एरर। वैसे तो मुझे नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड दिख रहा है, लेकिन अच्छा यहाँ पे डेटा में एरर बोल रहे हो? अच्छा यहाँ पे एरर बोल रहे हो? एरर दिखाना, यू आर अबाउट टू क्रिएट। ऐसे मैम बस कुछ मैम एरर बता रहा है, बाकी सारे ग्रुप तो सेट हो गए। सिर्फ एरर वाले फिल्टर करो। इनको हटा दो। इनकम्प्लीट बता रहा है मैम। वो क्योंकि लिस्ट अभी लोड नहीं हुई है अच्छा रुको, कैंसिल करो इसको यहाँ से। मैं कंट्रोल ले सकती हूँ क्या? एक मिनट। अच्छा यहाँ पे कंट्रोल लेने का ऑप्शन नहीं होता है ना? यस मैम। ठीक है। ये जो एरर है इसमें एज ग्रुप आ रहा है 74 80। इस एज ग्रुप में क्या दिक्कत आ रही है? 87 85। मतलब कि जो एज ग्रुप है 71 to 80 एंड 81 to 90। यस मैम, इन दो में एरर आ रही है बस। एक बार वापस दिखाओ, वापस लो। हाँ होना तो नहीं चाहिए ऐसे, ऐसा हो क्यों रहा है? मैम एक बार फिर से ट्राई करूं, मतलब बाद में ट्राई कर लूंगा या तो क्लास के बाद। एक बार फिर से ट्राई करो क्योंकि ये अनयूजुअल है। आपके सारे ग्रुप्स ठीक से काम कर रहे हैं, वो भी सेम कॉलम पे, और ये ग्रुप्स एरर दे रहे हैं। यस मैम, वही प्रॉब्लम आ रही थी मैम, कल किया तो था। हाँ कॉलम तो सेम ही यूज करा है आपने सारे कंडीशंस में, ऐसा Yes, तो है ये डिफरेंट कॉलम है। कंडीशंस भी सही है।
प्रॉब्लम मुझे देखो यहाँ पे सिंटेक्स एरर भी नहीं है कुछ, ये एरर पे एक बार क्लिक करना, एक पॉपअप आया था एरर पे वो चेक कराना क्या है ये। यू आर अबाउट टू क्रिएट अ नेविगेशन सब, हाँ ये कंटिन्यू करो एक बार। ये आ रहा है मैम। Field patient age record wasn't found. Record wasn't found. या तो मैम एक बार स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, फिर शायद ना आए। एक बार करके देखो वापस, ओके बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए। क्लास के बाद कर हाँ लूँगा। एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो फिर देखते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। ओके मैम। ठीक है, इतने ही बच्चे आने या ना तुम। आई थिंक उसने 80 to 90 के रेंज के लिए पेशेंट एज का पी को कैपिटल नहीं लिखा है, उसी के लिए इट्स नॉट मैचिंग। यस, हाँ आपने कॉलम नेम में केसेस का डिफरेंस करा है, एक बार ये करके देखना यमन। ओके मैम, मैं एक बार करके देखता हूँ मैम। हाँ, बिकॉज पावर बीआई है केस सेंसिटिव। हाँ राइट, पावर बीआई एसक्यूएल की तरह काम नहीं करता है, यहाँ पे केस सेंसिटिव होती हैं चीजें, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। I'm sharing my screen. Let me know when it is visible. ठीक है, तो कल हमने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के पेज को आधा बना लिया था, ऑलमोस्ट पूरा ही कर लिया था। सो अभी पेमेंट बाय पेयर का जो हमने हीट मैप बनाया है उसमें हमें कलर चेंजेस करने बाकी हैं, एंड इसके अलावा हमें इस पेज में गेट चार्ट बनाना है फॉर आउटस्टैंडिंग एआर एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस चार्जेस। सो इसके लिए वी डोंट हैव लाइक डेटा, तो उसके ये जो चीज है हम कैसे बनाएंगे, वी विल मेक दिस बाय यूसेज ऑफ डैक्स। हम एक डैक्स क्वेरी लिखेंगे जो कि क्या करेगा, परसेंटेज कैलकुलेट करेगा अमाउंट रिसीवेबल का फ्रॉम ग्रॉस चार्जेस, कि ग्रॉस चार्जेस कितने थे और अभी तक रिसीवेबल कितने हैं। सो उसका एक हमें गेट चार्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें परसेंटेज चाहिए कि कितना परसेंट डेटा हमें रिसीव हो चुका है, कितना रिसीवेबल है अभी। ठीक है, सो उसका एक गेट चार्ट बनाएंगे, उसके लिए अभी डैक्स बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी कमर्शियल, मेडिक्योर और बाकी कैटेगरी के लिए हमने कलर पहले से डिसाइड करके रखे हुए हैं। We will just take those colors and implement here. कहीं तो यूज किया था, राइट हियर। तो यहाँ पे हमने सारे कैटेगरी यूज करे हुए हैं, विजुअलाइजेशन, स्लाइसेस, कलर्स,
अदर्स का कलर था ये. Okay, now I have to verify again. Medicaid का light cyan. This and yellow है Medicare and commercial. ठीक है. Medicare के लिए we have selected this color and this. ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे अब हमें लेजेंड्स नहीं सॉरी जो डेटा लेबल्स हैं उनको एक बार ब्लैक करके देखना चाहिए. दे विल सूट मोर राइट. एंड सेम विथ कैटेगरी लेबल्स, इनको भी ब्लैक कर देते हैं. ठीक है, सॉरी. सो ये बन गया. ठीक है, नाउ गेट चार्ट बनाने के लिए हमें अमाउंट रिसीवेबल ग्रॉस चार्जेस यहाँ पर हैं एंड AR भी यहाँ पर है. ठीक है, हम यहाँ पर एक न्यू मेजर बनाएंगे. तो डैक्स बनाने के लिए आप कहीं से भी नया मेजर बनाने के लिए सेलेक्ट कर सकते हो. देखो हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है एक आ गया, ये रहा क्विक मेजर, न्यू मेजर. यहाँ से भी मेजर क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी मेजर क्रिएट कर सकते हैं मॉडलिंग से. इंसर्ट में नहीं आता ये, आई थिंक एक और जगह आता है. अच्छा, 2 ही जगह आता है. ठीक है, तो दोनों जगह से मेजर्स क्रिएट करने के लिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं. और एक और तरीका है कि ये जो टेबल के नाम आ रहे हैं यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ऑप्शन में आएगा न्यू मेजर, न्यू क्विक मेजर, न्यू कॉलम. आपको क्या ऐड करना है इस टेबल में. सो वी विल सेलेक्ट न्यू मेजर. जब आप न्यू मेजर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक रिबन खुलेगी. जस्ट वेट. लाइक दिस. ये इस रिबन में हमें अपना फॉर्मूला इंसर्ट करना है. जो भी डैक्स में डिजाइन करना है, लिखना है, जो भी फॉर्मूला लगाने हैं वो सारे यहीं पे लिखेंगे. ठीक है, सो हम लिखते हैं AR. क्या नाम रखा था हमने स्लाइड में इसका, आउटस्टैंडिंग AR एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस चार्जेस. सो हम इसको आउटस्टैंडिंग AR बोल देते हैं. सो आउटस्टैंडिंग AR का फॉर्मूला ये रहेगा कि सम ऑफ ARs डिवाइडेड बाय सम ऑफ ग्रॉस चार्जेस इनटू 100. तो ये परसेंटेज निकाल देंगे हमारे परसेंटेज ऑफ अमाउंट रिसीवेबल. इसके आगे हम लोग परसेंटेज साइन लगा देते हैं. आगे नहीं, नाम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए किसी भी मेजर का. आप बाद में लगा सकते हो ताकि पता पड़े कि ये जो मेजर हमने बनाया है इट इज टू कैलकुलेट अ परसेंटेज. ठीक है, सो वी विल डू सम. Oh, I've selected something. Sum of AR. So आप जब यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको सजेशंस आते रहेंगे. ठीक है, सो जैसे डिम टेबल में मंथ ईयर है उसमें भी AR आ रहा है, तो सब में AR आ रहा है, बट वी नीड फैक्ट टेबल का AR. I don't know why my system is working so slow today.
then we will take sum of our gross charges कोई suggestion नहीं दे रहा अब. Let me type fact table gross charges. ठीक है, एंड इसको हम क्लोज करेंगे डिवाइड में, बिकॉज वी नीड टू डिवाइड बोथ ऑफ देम. ठीक है, इट इज शोइंग सम एरर, पैरामीटर इज नॉट करेक्ट, टाइप बाय इट इज करेक्ट. अच्छा, चार्जेस, नाउ इट इज करेक्ट. अब इसको हमने क्लोज कर दिया डिवाइड में. पहले हमने दोनों के सम लिए. डिवाइड में हमें दो पैरामीटर चाहिए होंगे, एक न्यूमरेटर के लिए, एक डिनोमिनेटर के लिए. ठीक है, सो दो पैरामीटर हमने पास कर दिए, सम ऑफ AR, एंड डिनोमिनेटर के लिए हमने पास कर दिया सम ऑफ ग्रॉस चार्जेस. अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 100 से, सो दिस विल बी इनटू 100 एंड वी आर डन. सो जब हम जब कंप्लीट हो गया फॉर्मूला, सो या तो हम यहाँ से कमिट जो ये है राइट जो का साइन दिख रहा है इस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम जस्ट एंटर प्रेस करेंगे, सो इट विल सेव दिस. ठीक है, अभी हमारा जो डैक्स है ये सेव हो चुका है. सो ये जो डैक्स है ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये परसेंटेज ऑफ आउटस्टैंडिंग AR कैलकुलेट कर रहा है. तो अब इस डैक्स को हम जहां पर भी यूज करेंगे तो ये क्या करेगा कि डेटा उठाएगा AR कॉलम से, उसको सम करेगा, देन डेटा ये लेगा ग्रॉस चार्जेस से, उनको सम करेगा एंड उन दोनों को डिवाइड कर देगा. और ये सारी जो चीजें होंगी वो होंगी रन टाइम पे. जब हम कोई भी डैक्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जितनी कैलकुलेशन है वो रन टाइम पे होती है. सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड कि अगर रन टाइम पे हमारा डैशबोर्ड स्लो हो रहा है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए हमारे डैक्सेस के ऊपर, क्योंकि डैक्सेस रन टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज यूज़ करते हैं और बैंडविड्थ यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अगर आपने पूरे प्रोजेक्ट में बहुत कॉम्प्लेक्स डैक्सेस लिख दिए हैं जो कि हैवी डेटा ले रहे हैं, हैवी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको ऑप्टिमाइज करना ज़रूरी है. तो डैक्स यूज़ करने से पहले आपको ये देखना है कि बहुत ज़्यादा हैवी डैक्स तो नहीं है, ये हमारे डैशबोर्ड के परफॉर्मेंस पे कैसे इम्प्लीमेंट मतलब असर डालेगा, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है. बट इट इज़ लाइक इनिशियल पार्ट, तो अभी हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है. डेटा सेट भी बहुत छोटा है. जब हम बड़े डेटा सेट के साथ काम करते हैं देन वी हैव टू थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, अभी हमने मेजर बना लिया है, अभी इसको यहाँ से बंद कर देते हैं. अब पहले हम एक गेट चार्ट लेते हैं. हियर सो गेट चार्ट में अब ये जो डैक्स हमने लिखा है इसको यहाँ पे वैल्यू में प्लेस कर देते हैं. सो सी, गेट चार्ट ने अपने आप ये कैलकुलेट किया कि ठीक है, जो 4% हमारा अमाउंट रिसीवेबल है वो बाकी है अभी. ना इसमें हम कुछ चीजें फिक्स कर सकते हैं. ठीक है,
और अगर कोई टारगेट वैल्यू है, लेट्स सपोज कि हमने कोई टारगेट बना के रखा था ईयर स्टार्टिंग में कि हमारा जो अमाउंट रिसीवेबल है उसको हम हमेशा मतलब इतना रखेंगे कि मे बी 60% रखेंगे अमाउंट रिसीवेबल, इस साल का अमाउंट रिसीवेबल 60% तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, अदरवाइज इट विल इम्पैक्ट द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ आवर हॉस्पिटल। ठीक है, तो 60% होते ही लाइक वी विल हैव टू थिंक अबाउट सम पैरामीटर्स कि जो अमाउंट रिसीवेबल है उसको कैसे रिसीव करें हमारे कस्टमर से, जो बाकी रह गया अमाउंट। ठीक है, so all these things we can implement here on the gate chart. Sorry, yes, so यहाँ पे वो सारी वैल्यूज हम सेट कर सकते हैं। अगर सपोज मैंने यहाँ पे अभी मिनिमम वैल्यू 0 है, बट मैं चाहती हूँ कि अच्छा मिनिमम वैल्यू के लिए आई कैन गो हियर, सी अगर मैं चाहती हूँ कि मिनिमम वैल्यू 1 रहे, सो देखो ये गेट चार्ट 1 से स्टार्ट हो जाएगा, बट इट्स ओके, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 0। और मैं मैक्सिमम वैल्यू को भी एडजस्ट कर सकती हूँ, मैंने 1 कर दिया, बट इट शुड बी 7। टारगेट अगर हमको सेट करना है, सो लेट्स सेलेक्ट कि टारगेट हमारा होना चाहिए टारगेट हमारा होना चाहिए 3, कि इतना ही हम अमाउंट रिसीवेबल अलाउ कर पाएंगे, अदरवाइज हमें कुछ मेजर्स लेने हैं ताकि अमाउंट रिसीवेबल का जो परसेंटेज है वो कम हो। ठीक है, सो माय टारगेट इज दिस। तो टारगेट जब हम सेट कर देंगे तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी गेट चार्ट पे दैट दिस वाज योर टारगेट, बट जो अमाउंट रिसीवेबल है वो यहाँ से एक्सीड कर रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन द एज यूजुअल थिंग्स। टाइटल पे वर्क कर लेते थोड़ा सा, आउटस्टैंडिंग AR बाय ग्रॉस चार्जेस। अब ग्रॉस चार्जेस सॉरी AR के परसेंटेज को दिखा रहे हैं, सो वी हैव टू टेक द कलर ऑफ AR। अच्छा, अच्छा इसका इफेक्ट में था कलर। अच्छा, कलर्स में जाके लेट्स सेलेक्ट द कलर ऑफ दिस, और टारगेट का कलर लेट्स सेलेक्ट सम ब्राइट कलर फॉर दिस। White is looking nice. ठीक, सो अब इसके जो डेटा लेबल्स हैं इनको भी थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, होल्ड कर दो इनको। ठीक है, टारगेट लेबल को भी सेम कर दो एंड कलर चेंज कर दो इसका टू ब्लैक। कॉल आउट वैल्यू तो वैसे ठीक दिख रही है, बट लेट्स एडिट दैट। इसका फॉन्ट, हाँ ये ठीक दिख रहा है, इसको भी ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर गेट चार्ट। एनी डाउट इन दिस पेज?
Am I audible? ठीक है. So let's move forward. नेक्स्ट पेज हमें बनाना है फॉर ट्रांजैक्शन डिटेल्स. जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसकी डिटेल्स के लिए. नाउ ये पेज मैंने सिर्फ प्योरली लर्निंग पर्पज से डिजाइन किया है, मतलब इसमें कुछ चीजें मुझे आप लोगों को बतानी थी. सो डिजाइनिंग पे मैंने कम काम किया है, मैंने कंटेंट ऐड करा है इस पेज पे. Transaction. Oh, sorry. तो इस पेज में हम तीन फिल्टर्स यूज करेंगे. ट्रांजैक्शन टाइप, एडजस्टमेंट रीजन एंड सीपीटी कोड. ये तीनों स्लाइसेस मैंने कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, बट यू कैन डिजाइन देम. ठीक है, ये हमने पहले भी बनाए हुए हैं पेजेस में. नाउ नेक्स्ट इज हम एक लाइन चार्ट बनाएंगे फॉर AR ट्रेंड्स ओवर टाइम, कि अमाउंट रिसीवेबल का कैसा ट्रेंड रहा है इन पास्ट, टू स्टडी दैट. So for that, we will take a line chart. And in this line chart हम x axis पे month रखेंगे और y axis पे हम रखते हैं amount receivable to see कि वो month wise कैसे change हो रहा है. ठीक है. So to select month, we will go to dim date. यहाँ से हम month लेते हैं and amount receivable on y axis. See, इसको focus पे ले जाते हैं. So this is how our amount receivable was in these months. So ये data हमारे पास आ गया. नाउ हमने लाइन चार्ट बनाया है कोई? हाँ बनाया है. इसकी फॉर्मेटिंग ले लेते हैं. Okay, and it is for AR. So amount receivable का कलर अभी हमने just implement किया था. यही कलर है शायद. हाँ. ठीक है.
अब इसको थोड़ा साइज बाद में एडजस्ट करते हैं। इसके जो एक्स एक्सिस के वैल्यूज हैं, उनका साइज बढ़ा के इनको सेमी बोल्ड करते हैं एंड इसका कलर हम ब्लैक सेट कर देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज we will make a bar chart or a column chart for transaction by type कि किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है। लेट मी टेक अ कॉलम चार्ट, और किस टाइप का हुआ है ट्रांजैक्शन। सो फॉर दैट अगेन we will take transaction type on x axis and transaction on y axis. See, so इसको फोकस में देखते हैं एक बार। So this is how our column chart is looking. एडजस्टमेंट के पेमेंट्स कितने थे, पेमेंट क्या था, बिल, डिनाइल, इनवॉइस, चार्जेस। सो बाय टाइप हमारे ट्रांजैक्शन डिवाइड हो गए। लेट मी टेक फॉर्मेटिंग। बट यहाँ पे जो ये ट्रांजैक्शन टाइप है, इनको हमने पहले शायद डिफरेंट कलर से दिखाया हुआ है। चार्ज, एडजस्टमेंट, पेमेंट, बिल, डिनाइल, इनवॉइस। सो लेट्स यूज दीज कलर्स देयर ऑल्सो। Adjustment, payment, bill, denial, invoice. So यहाँ पे कॉलम, हर कॉलम का अलग अलग कलर देने के लिए हम कॉलम्स में जाएंगे और ये जो कैटेगरी है यहाँ पे एक एक करके कॉलम सेलेक्ट करेंगे। सो फॉर चार्ज कलर इज दिस, फॉर एडजस्टमेंट पेमेंट बिल denial and invoice. So I've changed the color of different transaction type. Now next we have to make a tree map. So tree map is something different. इसका टाइटल थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, फिर ट्री मैप पे चलते हैं। जनरल टाइटल, so to make a tree map we have to select a decomposition tree. Now how tree map बिहेव्स, क्या करता है ट्री मैप। ट्री मैप में हम कोई भी जो कॉलम यहाँ पे एनालाइज, एक्सप्लेन बाय में डालते हैं। सो एनालाइज में क्या होता है कि उस कॉलम का सम दिखता है यहाँ पे पूरा, और एक्सप्लेन बाय में हम जितने कॉलम डालते हैं, सो दोज कॉलम्स विल बी द नेक्स्ट लेवल टू एक्सप्लेन दिस एनालाइज कॉलम। अभी देखते हैं कैसे। सो यहाँ पे हम ट्री मैप बनाएंगे एडजस्टमेंट बाय रीजन। तो एनालाइज में हम रखेंगे
sum of adjustments and प्ले में रखेंगे एडजस्टमेंट रीजन. इसको फोकस में देखते हैं थोड़ा सा. सो सी, ये अभी सम ऑफ एडजस्टमेंट दिख रहा है. जब हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा कि अभी क्या देखना है. सो नेक्स्ट इज, हम चाहते हैं कि एडजस्टमेंट रीजन से हमें दिखाए. राइट. सो दिस इज हाउ, देखो एडजस्टमेंट रीजन के हिसाब से हमें डेटा दिखने लग गया कि क्या क्या एडजस्टमेंट बाकी हैं अभी. ऑपरेशनल राइट ऑफ मेडिकल नेसेसिटी, चैरिटी केयर, टाइमली फिलिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल. ठीक है. सो इस तरह से ये ट्री मैप. और अगर कोई और हमने कॉलम ऐड कर दिया होता तो हमें इनके आगे भी एक प्लस साइन दिखता जिसपे हम इनके और बाइफर्केशन देख सकते कि इसमें भी और बाइफर्केशन जिस लेवल पे भी हम देखना चाहते हैं. अभी तो मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट रीजन रखा हुआ है. सो हम उसी के लेवल पे देख पा रहे हैं. अभी मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ और इस चार्ट को एज इट इज रहने देती हूँ. नेक्स्ट इज, हमें एक टेबल बनानी है. उस टेबल में हमें डिटेल डेटा दिखाना है. सो आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग द टेबल बिकॉज आई एक्सप्लेन यू कि टेबल कैसे बनेगी और हम उसमें कॉलम्स कैसे कैसे ऐड करेंगे. ठीक है. नाउ दिस इज हाउ आवर ट्रांजैक्शन डिटेल्स पेज इज लुकिंग. इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं. सिलेक्शन से स्टेज वाला शेप ले लेते हैं. ठीक है. एंड any doubt anyone in this page? Am I audible to everyone? किसी को डाउट है इस पेज में या अभी तक के डैशबोर्ड में? ओके. क्या नाथन? Mama, just have one question. Are these, you know, KPIs given by the company, or we have to figure them out on our own, like when we are making the dashboard? Like, is it given by a superior or something, or do we have to figure everything out? Yeah, so it is kind of a team activity. We sit with our team. When we get the requirements, when we get the detailed requirements from our client, so we sit with data engineers, we sit with data analysts, our leads sit with us, we discuss that, okay, these are the requirements, set of requirements we have. They want to see these KPIs. Now हम एक रफ डिजाइन तैयार करते हैं that हम इस KPI को इस विजुअल से दिखाएंगे इन आवर डैशबोर्ड. एक BRD तैयार होती है. दिस इज अनदर स्टेप जो कि मतलब बहुत ब्रॉड स्टेप नहीं है. इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर क्लाइंट्स कि हम ये रफली सोच रहे हैं दिस इज द टाइप ऑफ डिजाइन वी आर गोइंग टू मेक. हम BRD तैयार करते हैं, उसमें हम डिटेल्ड चीजें लिखते हैं कि this will be the KPI and we are going to show this KPI from maybe bar chart or maybe pie chart. और pie chart में भी we will show the percentage of
division. We will show the data labels, right? All these things will be written in the BRD in detail. So that BRD is sent to our client. Client वो BRD पूरा देखता है, detail से पढ़ता है, अपनी team के साथ discuss करता है, and then they sign off on the BRD. So according to that BRD, then we start the designing of our project. फिर हम अपना मॉडल भी उसी अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं. मॉडल भी वहां पे हम डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं दैट दिस विल बी आवर टेबल स्ट्रक्चर इन आवर डेटाबेस. आपको उससे भी कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको उसमें कोई चेंज करना है, उसमें कोई एडिशनल कॉलम आप चाह रहे हो, सो टेल अस इन द स्टार्ट, राइट. सो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का प्रोसेस होता है क्लाइंट से, वो काफी लंबा हो सकता है, राइट. एंड इट शुड बी लॉन्ग आई थिंक, बिकॉज कई बार टीम्स को भी क्लियर नहीं हो पाता है और कई बार क्लाइंट्स को भी क्लियर नहीं होता है व्हाट दे वांट. सो वो टू एंड फ्रो इज रिक्वायर्ड सो दैट उनको भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन रहे एंड हमें भी क्लैरिफिकेशन मिलता रहे कि हमें करना क्या है. एंड देन व्हेन वी रीच टू अ पॉइंट कि ओके दे आर आल्सो क्लियर, वी आर आल्सो क्लियर व्हाट वी हैव टू डू, देन वी स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. सो योर क्वेश्चन वाज कि how we think of these KPIs. So yeah, we do it collectively. Like this is a team effort. Whole team decides ki what kind of KPIs would be more effective to show this kind of data. But yes, visuals will be more effective to show the particular kind of data. And every visual is not like very useful for a specific set of data. अगर जैसे हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है, तो हिस्टोरिकल डेटा को हम मोस्टली लाइन चार्ट से दिखाना पसंद करेंगे, लाइन चार्ट या फिर कॉलम चार्ट, जिसमें कि हिस्टोरिकली जो ट्रेंड आता जा रहा है, जो ट्रेंड बन रहा है, वो अच्छे से दिखाई दे. इन प्लेस की अगर हमारे पास पे कोई ऐसा डेटा है जिसका हम सम कर सकते हैं, एग्रीगेटेड वैल्यू दिखा सकते हैं, तो या तो हम उनके लिए कार्ड्स यूज कर लेंगे उनके लिए, या फिर हम बार चार्ट्स भी यूज कर सकते हैं, tables भी यूज कर सकते हैं if we need detailed data. So it all depends on the type of KPI and the requirements. ठीक है. If we want, ये भी आप पढ़ सकते हो कि कौन सा विजुअल ज्यादा ठीक रहता है किस तरह के डेटा पे. अगर हमारे पास टाइम रहेगा so we can take a session on that too कि मतलब which visual is more appropriate on which kind of data. I can try and make a table about that. तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं. Yes, ma'am, that would be helpful, Right. Otherwise, Mahima, I think इन लोग का Python चल रहा है ना, Python and Excel. Okay, they have completed Excel. तो Excel में आपने visualizations नहीं कराए हैं? हाँ. नहीं, ठीक है. सो उसमें भी आप एक बार मतलब इफ यू हैव टाइम सो यू कैन कवर दैट कि मतलब कौन से तरह के विजुअल किस तरह के डेटा के लिए यूज करे जा सकते हैं. अदरवाइज आई विल ऑल्सो ट्राई, मैं फ्यूचर क्लासेस में एक बार ट्राई करती हूँ. अभी तो मैंने फिलहाल वो मतलब स्लाइड नहीं बना रखी है उसके बारे में, बट आई कैन मेक वन. ठीक है. ओके, सो हियर आई हैव completed the whole dashboard. So now if you have any doubt, please raise your hand. Otherwise फिर मैं आज RLS भी कवर कर लेती हूँ because I think we have time. So RLS and how to publish report on a workspace, ये दो टॉपिक्स आज हम कवर कर लेते हैं. Anyone have doubt in this whole dashboard? Overview से लेके transaction detail तक के पेज में. Am I talking to air?
हवा से बातें कर रही हूँ मैं। क्लास में लोग हैं ना कि सो गए? ओके, ठीक है। सो क्लास प्लीज रिस्पॉन्ड। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ अपनी स्क्रीन से बात कर रही हूँ। यहाँ मैं देखती जा रही हूँ, मैं पढ़ाती जा रही हूँ, पता पड़ा कि आप लोग सो गए एंड में। फिर क्या है, बाद में रिकॉर्डिंग्स तो अवेलेबल हैं ही, वी विल सी द रिकॉर्डिंग्स, राइट? यू हैव टेकन द दिस रिकॉर्डिंग्स फीचर जो हमने थोड़ा इस बैच में डाला है, सो यू हैव टेकन दैट फॉर ग्रांटेड। आई कैन सी दैट अटेंडेंस में भी दिख रहा है वो, और आपके बिहेवियर में भी दिख रहा है थोड़ा कैजुअलिटी, बिकॉज लास्ट बैच वाज मोर एक्टिव देन दिस। उनको हमने रिकॉर्डिंग्स नहीं दी थी। इज इट द केस? क्लास, इज इट द केस? No, ma'am. अच्छा, अगर ये केस नहीं है, सो बी मोर एक्टिव इन द क्लास। लेट्स मेक द क्लास मोर इंटरैक्टिव, ताकि आपको भी कुछ डाउट्स है तो वो क्लियर होते जाएंगे, एंड मुझे भी पता पड़ेगा कि क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ठीक है, अभी 11:30 हो गए। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5-10 मिनट्स एंड देन वी विल कम बैक, एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं रो लेवल सिक्योरिटी, दैट व्हाट इज रो लेवल सिक्योरिटी इन पावर बीआई एंड हाउ वी इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर maybe 10 minutes. So let's start with row level security. So what is row level security and why is it required? So row level security is important because let's say अगर data है company में and सब लोग access कर पाएंगे, so it will make a chaos. ठीक है, देयर आर वेरी सेंसिटिव काइंड ऑफ डेटा जो सब लोगों को एक्सेस नहीं होना चाहिए, जैसे कि मे बी एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उनके बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज़ का एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर, एम्प्लॉयज़ की मे बी जेंडर प्रेफरेबिलिटी, उनकी एथनिसिटी, ये कुछ सेंसिटिव डेटा होता है। उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग मतलब कि पिछले साल में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया था, उस हिसाब से उनको कैसी रेटिंग मिली है, मे बी उनकी प्रमोशन इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। और तो इस तरह का डेटा जो है सारे एम्प्लॉयज़ में, या फिर जैसे अभी हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट में देख रहे हैं, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव हो सकती हैं, जैसे कि कस्टमर की कोई भी इंफॉर्मेशन, उनकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनकी डिजीज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी उनके टेस्ट हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कुछ लोगों को अवेलेबल हो सकती है, बट जैसे उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनको अवेलेबल होगी, बट दूसरे डॉक्टर्स को वो तभी अवेलेबल होगी जब उनको वो केस संभालना होगा। सो दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नीड सम रेस्ट्रिक्शन। अब वो रेस्ट्रिक्शन हम कैसे लगा सकते हैं? वो हम लगा सकते हैं बाय रो लेवल सिक्योरिटी इन पावर बीआई। ठीक है, हम उस डेटा में सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। सो रो लेवल सिक्योरिटी विद पावर बीआई कैन बी यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट डेटा एक्सेस फॉर गिवन यूजर्स के हिसाब से हम डेटा के एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। फिल्टर्स रेस्ट्रिक्ट डेटा एक्सेस एट द रो लेवल एंड यू कैन डिफाइन फिल्टर्स विद इन रोल्स। तो अभी देखते हैं कैसे हम रोल्स बनाते हैं और उसके अंदर हम फिल्टर्स को डिसाइड करते हैं। दो तरह की रो लेवल सिक्योरिटी होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक में हम पर रोल पर जो भी परमिशंस हैं वो हम डिसाइड करते हैं और वहीं पे प्लेस करते हैं। बट डायनेमिक आरएलएस में क्या होता है कि डायनेमिक आरएलएस में हम एक सेट ऑफ टेबल प्रोवाइड कर देते हैं कि ठीक है, ये सेट ऑफ यूजर्स हैं
उनको ऐसी ऐसी परमिशंस होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेट ऑफ यूजर्स के साथ जो हमने परमिशंस अलाउ करी हैं उसके हिसाब से उनको परमिशंस दिखती हैं। तो अभी हम ये डैशबोर्ड में देखते हैं कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो टू इम्प्लीमेंट रो लेवल सिक्योरिटी हमें जाना है मॉडलिंग में और यहाँ पे जाना है मैनेज रूल्स में। तो कुछ ऐसी विंडो आपको दिखाई देगी। यहाँ पे अभी कोई रोल बना हुआ नहीं है, हम बनाते हैं। लेट्स सपोज रोल इज फैमिली, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि फैमिली को एक तो मैम ट्रांजैक्शन डिटेल्स हाइड कर सकते हैं। फैमिली से हाइड करके क्या करना है, ट्रांजैक्शन वही कर रहे हैं। सो नहीं, मैं कुछ एक ही एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ, बाकी सारे और केसेस जो हैं वो आप खुद भी डिजाइन कर सकते हो। लोकेशन में कॉलम्स क्या क्या थे मैं तो भूल गई, एक सेकेंड। क्लोज हो जाओ, लोकेशन, अच्छा लोकेशन नेम है और नहीं, दिस इज नॉट गुड। हम लेते हैं कौन सा टेबल लें, फिजिशियन लेते हैं। फिजिशियन में डिम पेयर में भी 2 ही कॉलम है। ट्रांजैक्शन टाइप, चार्ज, डिनायल, इनवॉइस, पेमेंट। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसे मान लेते हैं कि ट्रांजैक्शन टाइप में सिर्फ मे बी जो यूजर है फैमिली, वो पेमेंट का ही डेटा देख सकता है। सिर्फ उनको इन सारे रीजंस में से, इन सारे ट्रांजैक्शन टाइप में से जो पेमेंट वाला टाइप है वही दिखेगा। हाइपोथेटिकल कंडीशन बना रही हूं मैं। हमने रोल बनाया, फैमिली, डिम ट्रांजैक्शन, यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप, अच्छा छोड़ो यहीं पे कर लेते हैं। सो हम ट्रांजैक्शन टाइप पे ले लेते हैं ट्रांजैक्शन टाइप में अगर वैल्यू ग्रेटर देन है, सॉरी नहीं, अगर वैल्यू इक्वल है, कौन सा हमने किया था, पेमेंट। सो सिर्फ फैमिली यूजर को ट्रांजैक्शन टाइप में पेमेंट का ही डेटा दिखाई देगा, ठीक है। हम और मल्टीपल कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं, उनको जो जो डेटा दिखाना है उस हिसाब से। अभी मैंने सिर्फ पेमेंट का ऐड करा है, उसको मैं सेव कर देती हूँ। अब ये सेव हो गया। अब इस रोल को हमें टेस्ट करना है कि जो हमने रोल बनाया है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो हम व्यू एज पे जाएंगे, देखो यहाँ पे यूजर्स आ रहे हैं, हम फैमिली सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके मैंने ओके पे प्रेस किया। अब देखो यहाँ पे एक नोट आ रहा है, नाउ व्यूइंग एज फैमिली। तो फैमिली की तरह देख रहे हैं। अब हमें सिर्फ पेमेंट का डेटा दिखाई दे रहा है, देखो सिर्फ पेमेंट्स के नंबर दिख रहे हैं। पूरे डैशबोर्ड में अब हम सिर्फ पेमेंट रिलेटेड डेटा देख पाएंगे, मतलब
उससे जो भी डेटा कॉरेस्पॉन्ड हो रहा होगा वही डेटा देख पाएंगे, जैसे पेमेंट का ट्रांजैक्शन डिटेल में दिखाई देगा। हाँ देखो, हम सिर्फ पेमेंट देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम स्टॉप व्यूइंग कर देते हैं। इसी तरह हम रोल्स बना के उनके एक्सेस को, डेटा एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अभी तो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, ऐसे ही हमें केसेस मिलते हैं कि ठीक है, मे बी जो सेट ऑफ यूजर है, मे बी एसोसिएट है, तो एसोसिएट को सिर्फ उन्हीं का डेटा दिखाई देना चाहिए, उन्हीं की सैलरी दिखनी चाहिए और किसी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दिखनी चाहिए। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस हम यहीं पे लगाएंगे। या फिर कोई परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड है, तो परफॉर्मेंस में हम सेट कर देंगे कि जो जिस एम्प्लॉय ने भी लॉग इन किया है सिर्फ उस एम्प्लॉय को अपनी इंफॉर्मेशन दिखेगी और किसी की इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगी। सो वो सिर्फ अपनी ही इंफॉर्मेशन पूरे डैशबोर्ड में देख पाएगा। तो इस तरह के केसेस हम आरएलएस में सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ स्टैटिक आरएलएस। स्टैटिक में हमने खुद से जाके रोल बनाया, रोल में हमने डिसाइड किया कि क्या मतलब कंडीशंस होंगी जब ये रोल एंटर करेगा डैशबोर्ड में, तो उनको कैसा कैसा डेटा दिखाई देगा। बट जब हम डायनेमिक आरएलएस की बात करते हैं तो हम एक टेबल बनाते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया, तो उसी तरह से हम एक टेबल बनाते हैं। अच्छा, वो टेबल तो मैंने यहाँ पे बना नहीं रखी है, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी वो मैं बना के, अभी उसमें टाइम लगेगा। तो एक टेबल बना के हम यहाँ पे मैनेज रोल्स में जाके उस टेबल को असाइन कर देते हैं वहाँ पे, और उस टेबल में जो जो इन्फॉर्मेशन होती है, उस टेबल में 2 कॉलम्स होंगे। एक तो यूजर का कॉलम होएगा कि कौन से यूजर्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी परमिशन है। तो अगर लेट्स सपोज मुझे एक यूजर पे माय लैपटॉप इज, अच्छा मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे एक यूजर पे मे बी लोकेशन के ऊपर एक कंडीशन लगानी थी, मुझे उनके जो ट्रांजैक्शन टाइप है उस पर कंडीशन लगानी थी, और फिजिशियन के व्यू पे कंडीशन लगानी थी, ठीक है। तो मैं क्या करती, एक रोल बनाती, वहां पे इन तीनों के लिए कंडीशन डालती। ये तो होता है एक यूजर के लिए। अब एक यूजर तो व्यू नहीं करेगा मेरा डैशबोर्ड, मे बी थाउजेंड्स ऑफ यूजर होंगे, ठीक है। तो अगर मैं स्टैटिकली काम करूंगी, स्टैटिक रोल्स बनाती रहूंगी, तो मुझे 1000 रोल्स बनाने पड़ेंगे, उन 1000 रोल्स में अलग अलग परमिशन सेट करनी पड़ेगी। सो दैट इज अ टीडियस टास्क। तो डिस्पाइट दैट मैं क्या करूंगी, एक टेबल में वो 1000 यूजर ले लूंगी, है ना। उस 1000 यूजर में एक टेबल में 1000 यूजर के लिए लोकेशन का परमिशन सेट करूंगी कि इन यूजर को लोकेशन में क्या क्या दिखना चाहिए। नेक्स्ट में एक टेबल बनाऊंगी जिसमें फिजिशियन का डेटा सेट करूंगी 1000 लोगों के लिए। नेक्स्ट एक टेबल बनाऊंगी जिसमें मैं ट्रांजैक्शन का डेटा सेट करूंगी कि 1000 लोगों को ट्रांजैक्शन टाइप किस किस तरह के दिखने चाहिए, ठीक है। फिर उन तीनों टेबल को मैं मैनेज रोल्स में जाके इम्प्लीमेंट कर दूंगी, और वहां से ये परमिशंस अप्लाई हो जाएंगी। तो वो जो पर्टिकुलर यूजर अगर लॉग इन करेगा डैशबोर्ड में, तो उसको डेटा जो है उसकी परमिशन के अकॉर्डिंग दिखने लग जाएगा। तो ऐसे डिजाइन होता है। अब वो जो लॉगिन वाली चीज है, हाँ वो शायद व्यू एज रोल्स में हो जाएगा, कोशिश करते हैं। तो वो चीज मैं नेक्स्ट क्लास के लिए डिजाइन करके लेके आती हूँ। अभी जो स्टैटिक वाली चीज हमने देखी है उसमें कोई डाउट किसी को? या नाती? Ma'am, when the dashboard is forwarded to the client, do we all just forward just the dashboard, or you draw your own insights and make a presentation or something, and then you forward it? मैं बताती हूँ। शेयर करने के लिए वही अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाली थी। सो टू शेयर आवर डैशबोर्ड, लेट्स कवर द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी इस टॉपिक में कोई किसी को डाउट नहीं है? आरएलएस में एक बार अभी नेक्स्ट क्लास में वापस रिपीट करूंगी, डायनेमिक आरएलएस जब पढ़ाऊंगी अभी। तो अगर किसी को डाउट है अभी पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। क्या श्रद्धा?
ma'am, when we try this RLS, for all dashboards, it is applied. I'm not able to hear your question clearly. Can you repeat? When we use RLS, for all dashboard, it is applied by default, or we have the opportunity to select one dashboard or other. So these all pages are part of one dashboard. Okay. Okay, so if we have applied RLS, so that is applied to whole dashboard, all pages of the dashboard, Okay. right? Any other question? Nothing? So let's move to how to share our reports with our clients or maybe with someone we want to share. So let's go to home. Before sharing our report, we have to make sure कि ये जो सारे पेन्स हैं ये कोलैप्स होने चाहिए. व्यू में फिल्टर पेन ऐड कर देते हैं. यहाँ पे फिल्टर पेन भी ऐसे कोलैप्स रहना चाहिए अगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हुआ है फिल्टर. अदरवाइज हम पब्लिश करेंगे तो ये एज इट इज ओपन दिखेगा वहां पे. ठीक है. नेक्स्ट इज हमें रिपोर्ट के सारे फिल्टर्स जो हैं उनको क्लियर कर देना है. ठीक है. सारे फिल्टर्स क्लियर रहने चाहिए और हमारी रिपोर्ट फर्स्ट पेज पे होनी चाहिए. हमने जो पेज सेलेक्ट करके रखा है वो फर्स्ट पेज सेलेक्टेड होना चाहिए. उसके बाद हम होम पे जाएंगे. होम पे जाके देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड पब्लिश. सो टू पब्लिश द रिपोर्ट यू नीड टू लॉग इन इनटू पावर बीआई फर्स्ट. मैंने अपनी कंपनी क्रेडेंशियल से लॉग इन करके रखा हुआ है. तो मैं अभी पब्लिश देखो अब पावर बीआई सर्विस में भी वर्क स्पेसेस होते हैं. ठीक है. एक तो आपकी आईडी का पर्सनल वर्क स्पेस होएगा जिसका नाम होएगा माई वर्क स्पेस और बाकी अदर वर्क स्पेसेस होंगे. तो उन वर्क स्पेस को हो सकता है कंपनी कंट्रोल कर रही है, उन्होंने बनाया है, उन्होंने एक्सेस दिया है. सो अकॉर्डिंग टू द एक्सेस यू विल बी एबल टू व्यू द वर्क स्पेस. अगर आपको एक्सेस नहीं है तो उन वर्क स्पेसेस को आप व्यू नहीं कर सकते हो. ठीक है. तो मैं अभी माई वर्क स्पेस पे रिपोर्ट को पब्लिश करूंगी और वहां से आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम देख सकते हैं डैशबोर्ड्स को. ठीक है. सॉरी. ये आपको सेव करने के लिए बोलेगा एक बार पब्लिश करने से पहले. Mahima, are you there? Can we turn off the recording? Wait. Yes. क्योंकि मुझे अभी now onwards. Okay. So this is how our dashboard will look like on service. Service में देखो क्या क्या ऑप्शन रहते हैं. फाइल में हमारे पास में सेव एज कॉपी, डाउनलोड दिस फाइल, मैनेज परमिशन. तो यहाँ से हम परमिशन मैनेज करते हैं कि इस डैशबोर्ड को कौन कौन देख सकता है. जब हम मैनेज परमिशन पे जाएंगे फिर वो हमसे ईमेल्स पूछेगा कि एंटर द ईमेल. तो हम ईमेल एंटर करेंगे सारे यूजर्स का. उससे हम डिसाइड कर लेंगे कि दीज आर द सेट ऑफ यूजर्स विच विल यूज माई डैशबोर्ड. ठीक है. प्रिंट दिस पेज, एम्बेड रिपोर्ट, जनरेट अ क्यूआर कोड, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास फाइल में रहते हैं. एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि आपको एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट करना है, पावर पॉइंट में करना है, पीडीएफ में करना है. तो इन 3 ऑप्शंस में हम अपनी जो डैशबोर्ड है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. शेयर, अगर आपको लिंक शेयर करना है डायरेक्टली किसी के साथ में भी
सो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करके लिंक कॉपी करके उनको भेज सकते हो। चैट इन टीम्स, एक्सप्लोर दिस डेटा। एक्सप्लोर दिस डेटा में क्या होएगा कि इस डैशबोर्ड क्या कितना यूजेस था, किसने यूज किया, लास्ट टाइम इसको किसने व्यू किया, कितनी देर के लिए व्यू किया, वो सारा डेटा जो है एक्सप्लोर दिस डेटा में स्टोर होता है। एडिट, अब एक सर्विस पे भी एडिट का ऑप्शन हमें मिलता है। जब हम इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास ये सारी विंडोज ओपन हो जाएंगी। हम सर्विस पे भी डैशबोर्ड को एडिट कर सकते हैं। अगर जैसे हमें फील हुआ कि समथिंग स्मॉल चेंजेस कुछ करने हैं, यहाँ पे हम आके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम रीडिंग व्यू पे जाएंगे अगेन। और क्या ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे? सब्सक्राइब टू रिपोर्ट, ठीक है, सी रिलेटेड कंटेंट, ओपन वर्कस्पेस लीनिएज। वर्कस्पेस लीनिएज क्या बताता है? लीनिएज ये बताता है कि ये टेबल, कई बार ऐसा होता है कि एक डैशबोर्ड मल्टीपल टेबल्स को यूज कर रहा होता है, तो लीनिएज में वहां पे हमें दिखता है कि इस डैशबोर्ड से कौन कौन सी टेबल्स कनेक्टेड है, कौन कौन सी डेटा सोर्स कनेक्टेड है। तो जब कभी कभी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ डेटा नहीं दिख रहा है, तो उसको बैक ट्रैक करने के लिए हम लीनिएज का यूज करते हैं, व्यू करते हैं उनको। व्यू सिमेंटिक मॉडल, जो मैंने आपको बताया कि हमारे डैशबोर्ड के साथ जो हमारा डेटा सेट है वो सिमेंटिक मॉडल में सेव हो रहा है। तो सिमेंटिक मॉडल में हमें कुछ व्यू करना है तो हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं ऑन वर्क स्पेस। व्यू सिमेंटिक मॉडल पे एक बार क्लिक करते हैं। देखो तो इस तरह से हमें हमारा सिमेंटिक मॉडल यहाँ पे दिखाई देगा। दीज आर द सेट ऑफ टेबल्स जो हमने यूज कर रखी हैं डैशबोर्ड में। यहाँ से हम पेजिनेटेड रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। पेजिनेटेड रिपोर्ट मैंने आपको बताया था डैशबोर्ड का जब हमने पूरा इंटरफेस व्यू किया था, तो इसमें भी पावर बीआई में डेस्कटॉप के अंदर भी एक ऑप्शन है क्रिएट पेजिनेटेड रिपोर्ट। तो पेजिनेटेड रिपोर्ट आर दोज रिपोर्ट्स विच कैन बी प्रिंटेबल। अभी जो डेटा है ये प्रिंटेबल नहीं है अभी, जो टेबल्स में पड़ा हुआ है। सो व्हाट दिस ऑप्शन विल डू, एक ऐसी रिपोर्ट क्रिएट कर देगी जो प्रिंटेबल होएगी, पेजिनेटेड रिपोर्ट। ठीक है, सो दीज आर द ये डेटा। अब इसमें से हमें कुछ व्यू करना है मे बी, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे कि ये टेबल में कौन कौन से कॉलम है, क्या डेटा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड डेटा विल बी इन फ्रंट ऑफ अस। ठीक है, यहां से हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बट अगर हमने इस पे सिक्योरिटी लगा रखी है, ठीक है, कि दैट पर्टिकुलर यूजर कैन नॉट व्यू मे बी कमर्शियल पेयर डेटा, ठीक है, तो उसको ये डेटा दिखाई नहीं देगा। अगर हमने RLS लगा रखा है कि ये पर्टिकुलर यूजर जो मेरी रिपोर्ट व्यू कर रहा है या डैशबोर्ड व्यू कर रहा है, उसको कमर्शियल पेयर नेम दिखना ही नहीं चाहिए, तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ से यूजर्स डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो हमें उनको सिर्फ उतना ही डेटा देना है जितना वो व्यू कर सकते हैं, या जितना उनको एक्सेस है डेटा का, उतना ही डेटा यहाँ से दिखाना है। सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ पावर बीआई डैशबोर्ड्स कि हमें सिक्योरिटी मैनेज करनी होती है थ्रू मैनेज रोल्स ऑप्शन। वहां से हम पूरी सिक्योरिटी मैनेज करते हैं कि डेटा कौन कौन दिख सकता है, कौन कौन नहीं देख सकता है, कितना डेटा एक्सेस किसको है, वो सारी चीजें वहां से मैनेज होती हैं। लीनिएज देख लेते हैं एक बार। तो अगर मेरे वर्कस्पेस में, अच्छा हाँ, तो अगर मेरे वर्कस्पेस में मल्टीपल डैशबोर्ड्स होते तो यहाँ पे मल्टीपल डैशबोर्ड्स का लीनिएज दिख रहा होता, पर अभी एक ही डैशबोर्ड है तो उसका लीनिएज दिख रहा है। तो देखो कैसा लीनिएज दिखेगा। मैं इसका जो ये है इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो जो बैच 2 प्रैक्टिस डैशबोर्ड है वो बैच 2 प्रैक्टिस सिमेंटिक मॉडल से अटैच्ड है, और इस सिमेंटिक मॉडल में देखो कौन कौन सी टेबल्स है, वो सारी टेबल्स हमें लीनिएज में ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, so this is how our lineage will look like. And this is all about the workspace. Any doubt, anyone? Questions?
ठीक है। अब देखो जो मैंने फिल्टर्स का आपको बताया था कि फिल्टर्स अगर हम हाइड कर देंगे तो फ्रंट जब हम रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो ये फिल्टर्स यूजर्स को दिखाई नहीं देंगे, बट यहाँ पे मैंने हाइड नहीं करे थे तो ये फिल्टर्स देखो यहाँ पे जो अगर हमने कोई फिल्टर अभी तो ऐड नहीं करा है इस सेक्शन में, पर अगर ऐड करा होता तो हमें दिख रहा होता रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद भी। अगर मैंने इसको फ्रंट एंड से हाइड कर दिया होता तो ये वाला पेन यहाँ पे नहीं दिखाई देता। ठीक है, नेक्स्ट इज जो मैंने आपको पेज नेविगेशन वाला चीज दिखाई थी, जो बटन हमने ऐड करा था। देखो बटन यहाँ पे कैसे बिहेव करता है, हमको वहां पे कंट्रोल करके फिर कंट्रोल प्रेस करके फिर हमको पावर बीआई डेस्कटॉप में यूज करना पड़ता था बटन, बट यहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे तो वो इफेक्ट्स हमें दिखेंगे। तो सी दिस इज हाउ आवर व्यू इज चेंजिंग। डेमोग्राफिक व्यू पे क्लिक करते ही इट इज गोइंग टू डेमोग्राफिक व्यू, एंड डिटेल व्यू पे क्लिक करते ही डिटेल व्यू पे जा रहा है। एक बार ड्रिल थ्रू देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। ड्रिल थ्रू हमने किस पेज पे लगाया था, फिजिशियन एनालिसिस पे लगाया था। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ इस पे तो हमें ड्रिल थ्रू का ऑप्शन आ रहा है, उसके साथ में हमें पेज दिख रहा है ड्रिल थ्रू। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और हमें ड्रिल थ्रू पेज पे ले जाएगा ये। वहां से हम बैक बटन पे क्लिक करेंगे एंड वी विल गो टू our previous page, that is physician analysis. Performance detail कैसा दिख रहा है and transaction details. So this is how our dashboard will look like on Power BI service. तो नाथन जो तुम्हारा क्वेश्चन था हाउ वी विल शेयर दिस रिपोर्ट, तो मैंने वो कवर कर लिया है। एनी अदर क्वेश्चन? श्रद्धा Ma'am, if filter was open, then those who can see the dashboard, they can change also. yes, Okay. they can edit the filter on runtime अगर उनको देखना है तो वहां से कुछ एडिट करके। Okay. Any more questions? ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो महिमा वी कैन wrap up today's class. So for the information of class, I have covered 95% of Power BI content जो भी मुझे explain करना था आप लोगों को। Now जो भी मैंने plan किया था content, अब वो 5% वो content है जो कि extra है। You will get to know something, मतलब जो advanced चीजें हैं और वो हम आगे की क्लास में cover कर लेंगे। So you can start making the dashboard. अभी तक मैंने और एडिशनल डेटा सेट, वो जो आपका डेटा सेट था वो मैंने अभी व्यू नहीं करा है, वो मैं व्यू कर लेती हूँ। सो यस, यू कैन ऑल्सो यूज अदर डेटा सेट्स अगर आपको चाहिए डैशबोर्ड बनाने के लिए तो। एंड दिस इज इट, लाइक मेरी तरफ से 95% कंटेंट कवर हो चुका है। वो 5% एडवांस लेवल पे हम देखते हैं, डैक्सेस वगैरह कवर कर लेंगे, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इफ आई रिमेम्बर समथिंग तो मैं वो भी कवर कर लूंगी नेक्स्ट क्लासेस में। Let's
wrap up the session then. आज की क्लास ओवर करते हैं एंड मैं आपको दे दूंगी अपडेट्स जैसे जैसे मैं डिजाइन करती जाऊंगी चीजें. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.